हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे धारा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के ऊपर। मेंटेनेंस क्या होती है और कोई भी महिला अपने पति से मेंटेनेंस कब ले सकती है। क्या बच्चे भी अपने माता पिता से मेंटेनेंस मांग सकते हैं या फिर बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से मेंटेनेंस किस तरह से ले सकते हैं। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे। मेंटेनेंस के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी एक डिटेल वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जानने के लिए शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। धारा 125 सीआरपीसी गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस देने के लिए बनाया गया कानून है। इसमें वो व्यक्ति जो कि अपना भरण पोषण चलाने में असमर्थ होता है, जिसमें कि पत्नी अपने पति से, बच्चे अपने माता पिता से और बूढ़े माँ बाप अपने बेटे से इस धारा के अंतर्गत गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत किन लोगों को खर्चा मिल सकता है। धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत हर वो साधन संपन्न व्यक्ति जो किसी दूसरे का खर्चा उठा सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों को मासिक खर्चा देने का हकदार होता है। जैसे कि अपनी पत्नी को जो कि बेरोजगार हो और छोटे बच्चे के कारण या फिर किसी दूसरे कारणों से वो काम करने में असमर्थ होती है। अगर पति मुस्लिम है तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी चारों पत्नियों का गुजारा भत्ता देने का हकदार होता है। उस नाबालिग बच्चे का, चाहे वो वैध हो या अवैध संतान हो, वो अपना खर्चा उठाने में असमर्थ हो तो ऐसे बच्चे का भी खर्चा उठाने के लिए वो हकदार होता है। अपनी नाबालिग विवाहिता बेटी का, जिसका पति उसका खर्चा उठाने में असमर्थ होता है, ऐसी बेटी का खर्चा उठाने का हक भी उसके पिता का ही होता है। एक कुंवारी बेटी जो कि बालिग हो चुकी है पर उसकी शादी नहीं हुई, ऐसी बेटी का खर्चा भी उसका पिता उठाता है। ऐसा बच्चा जो कि गोद लिया गया है और वो नाबालिग है, उसका खर्चा उठाने का हकदार भी उसका पिता ही होता है। चलिए बात करते हैं कि वो कौन से लोग होते हैं जो इस सेक्शन के अंतर्गत अपना गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत वो लोग भी आते हैं जो व्यक्ति के खर्चा देने में समर्थ होने के बावजूद भी उनसे खर्चा नहीं ले सकते। एक हिंदू पति होने की कंडीशन में पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी खर्चा नहीं मांग सकती। एक चरित्रहीन पत्नी जो कि पराये पुरुष के साथ संपर्क में रहती हो, ऐसी पत्नी भी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी भी अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। पति के साथ सहमति बनाने के बाद अलग रहने वाली पत्नी और खर्चा बंधने के बाद अपने पति को छोड़कर अपनी मर्जी से अलग रहने वाली पत्नी भी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। एक विवाहिता बेटी और बालिग बेटा भी अपने माता पिता से खर्चा नहीं मांग सकता। चलिए अब बात करते हैं कि एक पत्नी किस तरह से 125 के अंतर्गत गुजारे भत्ते की डिमांड कर सकती है। पत्नी को चाहिए कि वो कोर्ट में वो सारे सबूत पेश करे जो कि पति की इनकम से रिलेटेड हों, जैसे कि पति की सैलरी स्लिप, टैक्स रिटर्न स्लिप, किसी और साधन से आने वाली इनकम के सबूत जैसे कि किराया या फिर ज़मीन से होने वाली इनकम के सबूत भी कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। पत्नी को चाहिए कि वो कोर्ट में साबित करे कि पति की इनकम तो है लेकिन उसकी नीयत पैसे देने की नहीं है। अगर उसका पति किसी पराई औरत के संपर्क में रहता है तो उसका भी जिक्र उसे करना चाहिए। ये बात भी आपका केस मजबूत कर देगा। अपने आप को बेरोजगार बताना चाहिए और ये साबित करने की कोशिश भी करना चाहिए कि आपके पास कमाई करने का कोई साधन नहीं है। अगर आपके पति शक्की मिजाज के हैं तो इस बात का भी जिक्र कोर्ट में करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप बाहर नहीं निकलते। अगर आपका पति आपको मारता पीटता है तो वो भी साथ नहीं रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है और दूर रहकर खर्चा लेने का आधार बन जाता है। अगर कोई बीमारी है या फिर कोई इलाज चल रहा है तो उसके बिल भी आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी आप पर है, इसका जिक्र भी आप कोर्ट में बताइए। पति अगर अपनी इनकम छुपाए तो कोर्ट में धारा 91 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाकर उसे ही उसकी इनकम का सोर्स पता लगाने के लिए कहा जा सकता है। अगर मेंटेनेंस का केस एक बच्चे की तरफ से फाइल किया जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी माँ की या फिर उसके पालन पोषण करने वाले किसी रिश्तेदार की होती है। बच्चों के खर्चे का आधार उनकी जीविका के अलावा उनके स्कूल का खर्चा और दूसरी सामाजिक ज़रूरतें होती हैं।
बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके स्कूल की फ़ीस और दूसरे स्कूल के खर्चों का ब्यौरा भी देना चाहिए। बच्चों के जन्मदिन के खर्चे और इस तरह के दूसरे खर्चों का भी ब्यौरा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पूर्ण सामाजिक विकास के लिए इस तरह के खर्चे करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर माता पिता मेंटेनेंस का केस डाल रहे हैं तो अगर उनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत उनके केस की सुनवाई जल्दी हो जाती है। उनकी बढ़ती उम्र का सबूत केस के साथ लगाया जाता है। अगर कोई बीमारी है तो उसके पेपर और दवाइयों का बिल भी साथ में लगाया जाता है। सिर्फ यही बेटा है या फिर कोई और देखभाल करने वाला है, उसका ब्यौरा भी कोर्ट में देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरे खर्चे हैं तो उसका ब्यौरा भी साथ में दिया जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत एक पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से कैसे बच सकता है। पति को चाहिए कि पत्नी अगर कमाती है या फिर शादी से पहले कमाती थी तो उसके सारे सबूत कोर्ट में पेश करें। पत्नी अगर अपनी मर्जी से अलग रह रही है तो उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से पति से अलग रह रही है। ज़्यादातर पत्नियां केस के चलते अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो आप कोर्ट के सामने इस बात पर जोर दें कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ रहती है तब आप उसे खुशी से खर्चा देंगे। ऐसी कंडीशन में पत्नी के लिए परेशानी हो जाती है कि वो ये साबित कैसे करे कि वो अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। इसके चलते पति अपनी पत्नी के खिलाफ धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट में अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए केस फाइल करके दबाव डाल सकता है। लेकिन अगर किसी की पत्नी चरित्रहीन है तो उसके सबूत कोर्ट में पेश करने होंगे। इस बात को साबित करके आप अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं। आपकी कमाई के साधन आपकी पत्नी ने बताए हैं, वो अगर आप नकार देते हैं तो उनको साबित करने का दबाव आपकी पत्नी पर आ जाता है और ना साबित करने की कंडीशन में वो आपके फेवर में चला जाता है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि एक पति गुजारा भत्ता ना देने के लिए कोर्ट में साबित कर सकता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी केस को जीतने के लिए केस में सामने वाली पार्टी का सही तरीके से क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप अगर क्रॉस कर सके तो आप केस को पलट भी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 125 में किस तरह से केस को फाइल किया जाता है। धारा 125 सीआरपीसी का केस फाइल करने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। केस फाइल करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति से अपना रिलेशन बताएं। पत्नी बच्चे होने की कंडीशन में बच्चों का विवरण दें। अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उनके खर्चों का भी विवरण अपने केस में डाल दें। आप क्यों नहीं कमा सकते या क्यों नहीं कमाते, इसके लिए भी एक एक्सक्यूज़ दें, जैसे कि आपकी ज़्यादा उम्र है या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आपके बच्चे छोटे हैं। वो कोई भी रीज़न हो सकता है। आप जिससे मेंटेनेंस मांग रहे हैं उसकी कमाई का सबूत लगाएं। अगर नहीं है तो उसका भी विवरण दें। उस व्यक्ति के रहन सहन और शानो शौकत का भी ब्यौरा दें। पत्नी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी भी शादी के लिए किए गए खर्चे और हैसियत का वर्णन करें और उसका रहन सहन किस तरीके का है वो भी अपने केस में उसका ब्यौरा दें। माता पिता अगर 60 साल से ऊपर के हैं तो वो अपनी उम्र का सबूत भी लगाएं कि वो एक वरिष्ठ नागरिक हैं और वो काम नहीं कर सकते। इस चलते उनके केस की सुनवाई भी जल्दी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस का केस कहां पर फाइल किया जाता है। कोर्ट में सेक्शन 125 का केस पत्नी, बच्चे या माता पिता व गोद लिए हुए बच्चे कुछ जगहों पर डाल सकते हैं। जैसे कि अगर पत्नी डाल रही है तो जहां उसकी शादी हुई हो, या फिर आखिर बार जहां वो दोनों साथ रहे हों, या फिर उस जगह पर जहां पर नाबालिग बच्चे अपनी मां के साथ रहते हुए स्कूल जाते हैं। माता पिता होने की कंडीशन में केस वहां डाला जा सकता है जहां पर वो अपने बेटे के पैदा होने के समय रहते थे, या फिर बेटा पैदा होने के समय जहां पर पिता रह रहा हो, या फिर जहां पर वो आखिरी बार अपने बेटे के साथ रहे हों। चलिए बात करते हैं कि मेंटेनेंस के केस में कितना खर्चा मिलता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कोर्ट आरोपी व्यक्ति की इनकम और उसके रहने के स्टेटस के आधार पर शिकायतकर्ता को गुजारा भत्ता दिलवाती है। ये खर्चा कितना भी हो सकता है, हजारों से लेकर लाखों और करोड़ों तक भी हो सकता है। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति की इनकम कितनी है, उसका लिविंग स्टेटस कैसा है। सेक्शन 125 के अंतर्गत अगर पत्नी कमाती है और उसकी कमाई उसके पति से कम है तो ऐसी कंडीशन में भी वो अपने पति से खर्चा ले सकती है, लेकिन ऐसे में उसकी इनकम उसके पति से कम होनी चाहिए।
ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्नी को भी अपने पति के बराबर स्टेटस में रखने का कानूनी हक है और इसके बारे में कोर्ट में काफ़ी सारे जजमेंट भी आ चुके हैं। लेकिन अगर पत्नी पति से ज़्यादा कमाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत अगर पत्नी अपने पति से ज़्यादा कमाती है तो वो भी अपने पति से अपने बच्चों का खर्चा लेने की हकदार होती है, क्योंकि इस धारा के अनुसार बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी पिता की ही होती है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इस सेक्शन के अंतर्गत खर्चे को बढ़वाया जा सकता है। शिकायतकर्ता को कुछ समय बाद अगर ये लगता है कि उसका खर्चा ज़्यादा हो गया है और उसकी मासिक खर्चा बढ़ाना चाहिए तो सेक्शन 127 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं और अपना खर्चा कोर्ट में समय समय पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बढ़वा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक हमारा डिटेल में वीडियो मेंटेनेंस के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके अपडेट मिलते रहें। अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके मनपसंद टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।